हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है भेदभाव। दीदी अपने मोनू को बहुत सिर चढ़ा रखा है। आजकल बड़ा बदतमीज हो गया है। मेरा इतना महंगा कप सेट जमीन पर पटक दिया। बरखा ने तेज में आकर अपनी जेठानी सरिता से कहा, अरे छोटी, अब बच्चा है, गलती तो हो गई होगी। फिर उसने कौन सा जानबूझ कर गिराया होगा, गलती से गिर गया होगा। सरिता बोली, नहीं दीदी, इतना बड़ा हो गया है लेकिन इसे जरा भी तमीज नहीं। आज बरखा ने कुछ ज्यादा ही जोर से बोला, जिससे सरिता का भी सार पारा चढ़ गया और वो तेज स्वर में बोली पड़ी, बस कर छोटी, और जो तेरा नन्नू हर रोज मेरा नुकसान करता रहता है उसे क्या क्या है? मैं तो कभी शिकायत नहीं करती। उसे मेरे पास छोड़कर ना जाना। कितने कितने घंटे तुम मियाँ बीवी घूमते रहते हो। ओ दीदी, इतना भी बोझ लगता था? मेरा बच्चा तो सब कह देती, ऊपर से तो बड़ी माँ होने का दावा करती है और मन में कुछ और ही है आपके। बस कर छोटी, बहुत बोल रही है तू आज। मैं तो मन से ही उसे अपना मानती हूँ, लेकिन तू ही मेरे बच्चों के साथ भेदभाव करती है। रहने दो दीदी, बच्चा बदमाशी करे तो शिकायत भी ना करो। ठीक है छोटी, मेरा बच्चा बदमाश ही सही। मोनू का हाथ पकड़कर खींचते हुए सरिता बोली, खबरदार, जो आज के बाद इसके कमरे तक गया तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। चल अंदर चलकर पढ़ाई कर। अंदर से बरखा का 1.5 साल का नन्नू झगड़े की आवाज सुनकर रोने लगा और चलते चलते बाहर आ गया। बरखा झट से उसे गोद में उठाते हुए बोली, तू भी चल अंदर। देख लिया, तेरी बड़ी माँ को कितना एहसास दिखा रही है, जैसे इनके बिना मेरा बच्चा पलता ही नहीं। एक दूसरे के तानों से आहत दोनों ने आज खूब बहस की। गुस्से में जो नहीं कहना था वो भी मुंह से निकल रहा था। आज के बाद मुझे आपसे कोई मतलब नहीं। आखिर में दोनों ने एक दूसरे के मुंह के सामने अपना अपना दरवाजा बंद कर लिया। दूसरा दिन गुजरने को आ गया, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी। लेकिन बच्चे कहाँ देर तक दूर रह सकते। नन्नू अपनी बड़ी माँ की रट लगाए था, वही मोनू भी नन्नू के साथ खेलने को मचल रहा था। परेशान बरखा ने अपने छोटे से बच्चे को झुंझलाहट में एक थोल जमा दिया। बाद में उसे खुद बुरा लगा तो रोने बैठ गई। कुछ ना सोचा तो अपनी बड़ी बहन के पास फोन मिला दिया। हेलो दीदी, सुबह के बरखा बोली। दीदी समझ गई कि जरूरी कोई बात हुई है। रूपाली से पूछा तो उसने अपनी सारी भड़ास अपनी बहन के आगे निकाल दी। देखा दीदी, इंसान ऊपर से कुछ दिखता है और अंदर से कुछ। हाँ बरखा, ये तो है, लेकिन ये बात तुम पे भी तो लागू होती है। वो कैसी दीदी? बरखा हैरानी से बोली। और नहीं तो क्या, ये तो सच है ना कि नन्नू ज्यादातर तेरी जेठानी के पास ही रहता है। तू तो खुद भी कहती थी कि नन्नू बहुत शैतान हो गया है, मुझसे तो संभलता ही नहीं। लेकिन तेरी जेठानी ने आज तक कभी तुझसे शिकायत की नहीं ना? फिर एक बार यदि उसके बर्तातट ने कुछ शैतानी कर दी तो तुमसे नहीं हुआ। बहन ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। उनकी एक बार कही बात तुझे इतनी बुरी लग गई कि तूने उनकी आज तक की सारी अच्छाई भुला दी। बहन की बात सुनकर रूपाली की नजरें झुक गई। उसी वक्त रूपाली ने नन्नू को गोद में उठाया और सरिता के दरवाजे पर दस्तक दी। बोझिल मन से सरिता ने भी दरवाजा खोला। रूपाली को खड़ा देख मुंह फेरते हुए बोली, अब और कुछ कहना बाकी रह गया है क्या? हाँ दीदी, मुझे माफ कर दो। फपकते हुए रूपाली बोली, चल बड़ी आई माफी मांगने वाली। सुबह तो बेड़ तेज में कहा था कि मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। दीदी मानती हूँ, मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया, लेकिन छोटों की थोड़ी बहुत गलती तो माफ़ ही हो सकती है ना? वैसे भी एक दिन झगड़े में इतने सालों का प्यार तो नहीं मिट सकता ना? सरिता ने रूपाली
को अपने गले लगा लिया और उसकी गोद में नन्नू को ले लिया। देखें तो सुबह से बेचारा रोए जा रहा है। थोड़ी देर बाद ही दोनों देवरानी जेठानी बैठकर चाय पी रही थी और दोनों बच्चे खेल रहे थे। सच में जिस तरह एक कड़वी बात 100 मीठी बातों पर भारी पड़ जाती, वैसे एक माफ़ी 100 गलतियों पर भी भारी पड़ती है। बस एक पहल करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब